नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक और शानदार स्टॉक को। बात करें इस स्टॉक की तो यह डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और यह एक सरकारी कंपनी है। बात करें दोस्तों इसकी तो इसमें एक बड़ी न्यूज भी है, इस न्यूज को भी हम देखेंगे जिस न्यूज के चलते इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जानेंगे कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है और क्या इस स्टॉक में आगे भी आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इस कंपनी से जुड़ी हुई एक खास जानकारी भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि आखिर ये कितनी शानदार कंपनी है। और जानेंगे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों बात करें इसकी तो डिफेंस सेक्टर में एक शानदार कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है। और इसके मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो मात्र 140 रुपये के आसपास दिखाई देता है और बीते दिन 18 सितंबर को इसमें 3.21% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों इसमें तेजी के पीछे वह बड़ी न्यूज है जिस कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और इसके रिटर्न्स को भी देख लेते हैं कि आखिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिटर्न्स बीते दिनों कैसे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 0.67% के रिटर्न्स दिए और एक महीने में अगर हम देखें तो 8.36% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में 51% के शानदार रिटर्न्स दिए और 8 टिल डेट से अगर हम देखें तो 39% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। एक साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 26% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। और बात करें 5 साल की तो 5 साल में आप देखिएगा 424% के शानदार रिटर्न्स दिए। बात करें दोस्तों इसकी तो आप इसके चार्ट को देखिएगा, क्या कंसिस्टेंट चार्ट दिखाई दे रहा है और यह एक ही वे में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें स्टॉक मार्केट की तो दोस्तों आपको एक चीज को समझना होगा, कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो होता है तभी उसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो होता है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। इसका बिजनेस अच्छा है उसी वजह से इसके प्राइस भी ऊपर की तरफ आपको ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो एक सरकारी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आपको कोई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यह आपको आने वाले समय में कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। मेरी पर्सनली बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको यह स्टॉक अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह मेरी स्टडी का हिस्सा है तो वही स्टडी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको स्टॉक के बारे में और सही समय पर अच्छी जानकारी दी जा सके। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप देखिएगा स्टॉक के पी को 32.40 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो 59.20 है। तो कहा जा सकता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और बात करें इसकी आरओसी की तो 30% दिखाई देती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22.80% है। तो कहा जा सकता है दोस्तों जिस तरह से एक सरकारी कंपनी है इसकी आरओसी और आरओई काफी शानदार दिखाई दे रही है। आपको इस तरह की आरओसी और आरओई नहीं देखने को मिलेगी सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें। तो कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शानदार कंपनी दिखाई देती है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप है। तो कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक काफी बड़ी कंपनी है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप इसके 3 साल के रिटर्न्स को देखें तो 59.30% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए और 5 साल में आप देखिएगा 38.40% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए। तो रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मल्टीबैगर दिखाई देता है और इसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहे। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं और हम इसको चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। चार्ट पर हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इसकी बैलेंस शीट को देखिए दोस्तों, आपको ऐसी बैलेंस शीट सरकारी कंपनियों में देखने को नहीं मिलेगी। बात करें रिजर्व की तो 13,131 करोड़ रुपए के रिजर्व दिखाई देते हैं और बोर्डिंग को आप देखिए मात्र 61 करोड़ रुपए। तो कहा जा सकता है कि इसकी बैलेंस शीट काफी शानदार दिखाई दे रही है। कंपनी पे नामात्र के कर्ज है और रिजर्व काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं कि आखिर यह कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें प्रमोटर्स की तो 51.14% की हिस्सेदारी है। बात करें एफआईएच की तो 17.35% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें डीआईएच की तो 24.84% की हिस्सेदारी डीआईएच के पास है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स को देखिए आप मात्र 6.68% दिखाई देते हैं। और अगर यह कोई पेनी स्टॉक होता तो इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स की होल्डिंग आपको 70+ दिखाई देती। और जिस तरह का ये एक शानदार स्टॉक है तो आप देखिए पब्लिक शेयर होल्डर्स मात्र 6.68% दिखाई देते हैं। बात करें एफआईएच की तो एफआईएच ने जून के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और दोस्तों आप डीआईएच की हिस्सेदारी को देखिए क्या शानदार हिस्सेदारी दिखाई दे रही है जो कि 24 या 25% के आसपास है। तो कहा जा सकता है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं और एफआईएच और डीआईएच भी इस कंपनी में काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
तो यह खास जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हमने इसकी बैलेंस शीट को देखा जो कि शानदार दिखाई दे रही है, और हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा, यह भी शानदार दिखाई दे रही है, और कंपनी की हमने ROE को देखा, यह भी शानदार रही है, और कंपनी की ROCE भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इसके काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं दिखाई देता है जिससे कि यह कहा जा सके कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है। और जिस तरह से एक बड़ी न्यूज इस स्टॉक में है, तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एक शानदार मौका हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक शानदार कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और चलिए इसको फटाफट चार्ट पर भी देख लेते हैं। बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर यह स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है और इस स्टॉक में लगातार यह तेजी बनी हुई है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो वह 139 रुपए 90 पैसे दिखाई देता है। और बात करें इसकी कुछ मूविंग एवरेज की, तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 137 रुपए रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 137 रुपए रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 137 रुपए रहा है, 21 दिन का EMA 136 रुपए दिखाई देता है, 50 दिन का EMA 131 रुपए रहा है। 100 डे के EMA को देखें तो 124 रुपए दिखाई देता है, 200 डे का EMA 114 रुपए रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक का शेयर अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस समय इस स्टॉक में काफी मजबूती बनी हुई है। बात करें इसकी MACD लाइन की, तो MACD लाइन भी इसकी प्लस में दिखाई दे रही है, जो कि सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ का जाने का इशारा कर रही है। तो हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से आपको तेजी देखने को मिले। बात करें इसकी RSI की, तो यह भी मजबूत दिखाई दे रही है, जो कि 57 है, और यह भी ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। तो कहा जा सकता है कि इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 140 रुपए के आसपास है, आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और दोस्तों स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसमें SL के बिना काम ना करें। तो मैं आपको इस स्टॉक में SL बताना चाहूंगा। आप इसमें जो इसका 21 दिन का EMA जो कि है ग्रीन EMA है, 136 रुपए के आसपास दिखाई देता है। आप इसमें 136 रुपए का SL लेकर के पोजीशन बना सकते हैं। अब उस बड़ी न्यूज को देख लेते हैं जो इस स्टॉक से जुड़ी हुई है। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफेंस सेक्टर की तरफ से 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों जिस कारण इस स्टॉक में सुबह की अगर हम बात करें तो 6% की तेजी देखने को मिली थी। तो कहा जा सकता है दोस्तों 3000 करोड़ रुपए का इनको एक शानदार ऑर्डर मिला है, जिस कारण इस स्टॉक में आपको कल तेजी देखने को मिली थी। और जिस तरह से हमने इसको चार्ट पर देखा, चार्ट पर यह स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है और इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। और इस स्टॉक से जुड़ी हुई यह न्यूज भी काफी अच्छी है कि इनको 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप बाइंग करते हैं तो मैं चाहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही बाइंग करें, क्योंकि यह एक शानदार स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में ये आपको मल्टीबैग रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई स्टॉक पर, जो कि एक सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यह स्टॉक आपको कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।